ये कहानी है कानपुर के शिवराजपुर गांव की। वहां पंडित रामलाल और उनकी पत्नी शांति देवी रहती थीं। रामलाल वैसे तो गांव में और आसपास के गांव में कथावाचक का काम करते थे, पर जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता था तो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचते थे। पंडित रामलाल एक मूर्ख और भुलक्कड़ व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो कहीं भी सामान रखकर भूल जाया करते थे। इससे आए दिन वो उपहास का कारण बनते रहते थे। एक दिन जब पंडित जी आराम से सो रहे थे, तभी शांति देवी ने उन्हें झिंझोड़ते हुए उठा दिया। ए जी, ऐसे पड़े पड़े कब तक सोते रहोगे? उठना है कि नहीं? क्या हुआ? ऐसे सोते हुए मुझे क्यों उठा दिया? नम 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 नम। मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी। आह, अगर तुम्हें इतनी अच्छी नींद आती रही तो एक दिन ये घर भी बिक जाएगा। एक तो तुम्हारे भुलक्कड़पन से मैं इतना परेशान हो गई हूँ। कहीं का सामान कहीं पहुंचा देते हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुमसे कल किराना मंगवाया था और तुम्हें पैसे भी दिए थे। ना तुम किराना लेकर आए और ना पैसे का कुछ पता है कि कहाँ है। अरे हाँ, कल तुमने मुझसे किराना मंगाया था, पर पैसे मुझे कब दिए थे? हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? फिर से भूल गई ये पैसे। शांति देवी, थोड़ा शांत रहा करो। तुम्हें किराना चाहिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं शांत तो तब रहूंगी ना जब तुम मुझे शांत रहने दोगे। किराना के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं। याद करो कि कल तुमने पैसे कहाँ रखे थे। पंडित कुछ समय तक पैसे याद करता है, पर उन्हें कुछ याद नहीं आता है। पंडित को ज्यादा परेशान देख शांति बोलती है, नहीं याद आया ना? नहीं। कल तुमने जब गाय को चारा दिया था तो पैसे वहीं रखकर चले गए थे। अच्छा हुआ कि कोई और वहां से नहीं गुजरा, नहीं तो पैसे नहीं मिल पाते मुझे। अच्छा हाँ, याद आया। तुम मुझे इतने सारे काम एक साथ दे देती हो, इस चक्कर में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अभी मैं किराना लेने के लिए निकलता हूँ। पंडित बेड से उठे और जैसे ही चलने वाले होते हैं कि शांति देवी बोलती है, ये क्या, आप इन कपड़ों में जाओगे क्या? इन कपड़ों में क्या खराबी है? अरे कमीज तो पहन लो। हाँ हाँ, मैं बस कमीज ही पहनने जा रहा था। पंडित कमीज पहनकर चला जाता है। पंडित जब बाहर जाता है तो लोगों को देखकर सोचता है कि ये लोग मेरे भुलक्कड़ पान का फिर से फायदा उठाएंगे। यही सोचते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगता है और सभी लोगों को देखने में मग्न हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद, चलो बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे, अब घर चला जाए। पर मैं बाहर क्यों आया था? पंडित काफी देर तक सोचता रहता है कि वो बाहर क्यों आया था, पर उसे कुछ याद नहीं आता है। इसलिए वो घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक हलवाई की दुकान दिखती है। अब याद आया। शांति देवी को जलेबियां खानी थी, इसीलिए मुझे बाहर भेजा था। पंडित उस दुकान की तरफ जाने लगता है। दुकान में जो भी लोग होते हैं वो आपस में पंडित के बारे में बात करने लगते हैं। पंडित दुकान पर पहुंचने के बाद दुकान से जलेबी पैक कराता है और वहां से जाने लगता है कि तभी, अरे पंडित जी, राम राम। आप आज यहाँ कैसे? आप तो मीठा खाते नहीं हैं। राम राम भोला, वो तुम्हारी भाभी ने जलेबी मंगाई थी खाने के लिए। पंडित जी, मैं भोला नहीं, राज हूँ, राजकुमार जी का बेटा।
लगता है आप फिर से भूल गए मुझे। अरे हान राज, मुझे याद आ गया। पर पंडित जी, मैं जितना चाची को जानता हूँ वो मीठा नहीं खाती हैं। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता? अरे चाचा जी, ये तो सभी लोग जानते हैं कि पंडिताइन मीठा नहीं खाती। हाँ हाँ, चलो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है। रास्ते में वह सोचता है कि मुझे मेरी बीवी के बारे में पता नहीं है, जबकि पूरा गांव जानता है उसके बारे में। इसको तो आज मैं बताता हूँ। पंडित यही सोचते सोचते घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर बोलता है, श्रीमती जी, शांति देवी, अरे कहाँ हो? शांति किचन में खाना बना रही थी, तो वो वहीं से बैठे बैठे बोली, अरे आप बड़ी जल्दी आ गए किराना लेकर। आप यहाँ रसोई घर में आकर किराना रख दो। पंडित जलेबी लेकर किचन में जाता है। जलेबी का थैला देखकर शांति देवी बोलती हैं, अरे इतना कम राशन? राशन नहीं शांति, मैं तो इसमें जलेबी लेकर आया हूँ। अरे हाँ, जलेबी से याद आया, बाहर कोई राजू था जो बोल रहा था कि तुम्हें जलेबी अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, क्या होगा इस भुलक्कड़ आदमी का। मैंने आपसे जलेबी मंगवाई थी क्या? तुमने ही तो बोला था कि जलेबी खाने का मन कर रहा है, इसलिए तो मैं जलेबी लेकर आया। लगता है तुम्हें फिर से भुलक्कड़पन का दौरा पड़ा हुआ है। मुझे जलेबी नहीं पसंद और पूरे गांव को पता है कि मैं मीठा नहीं खाती, बस मेरे भुलक्कड़ पति को छोड़कर। शांति अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और सोचती है कि कैसे अपने पति को ठीक करे, क्योंकि पहले पंडित जी कभी कभी सामान रखकर भूल जाते थे, पर अब भी तो वो कुछ का कुछ भूल जाते हैं। शांति सोचती है, अगर यही हाल रहा तो एक दिन वो मुझे और अपने आप को भी भूल जाएंगे। अब उन्हें किसी वैद्य को दिखाना पड़ेगा। जीजी को पता होगा वैद्य के बारे में। यही सोचकर वो पड़ोस में अपनी जेठानी के पास जाती है। अरे शांति, क्या हुआ आज अचानक, बड़े दिनों बाद? जी, आपको तो पंडित जी के बारे में पता ही है। उन्हें आजकल बहुत भूलने की बीमारी हो गई है। मैं किसी वैद्य को दिखाने का सोच रही थी, इसलिए आपके पास आई। हाँ शांति, आज तुम्हारे भैया भी पंडित जी के बारे में बता रहे थे कि गांव में सब उनका मजाक उड़ाते हैं और सब लोग उनको मूर्ख पंडित के नाम से बुलाते हैं। शांति, मैं एक वैद्य को जानती हूँ, तो कल तुम पंडित जी को लेकर पास में चौबेपुर चले जाना। ठीक है जीजी। शांति थोड़ी देर बतियाने के बाद वहां से वापस आ जाती है। वापस आकर वो पंडित को बता देती है कि कल वो वैद्य के पास चलेगी। शांति की बात सुनकर पहले तो पंडित मना करते हैं कि नहीं जाएंगे, पर शांति के ज्यादा बोलने से तैयार हो जाते हैं। अगले दिन शांति पंडित को वैद्य के पास लेकर जाती है। वैद्य कुछ औषधि शांति को देते हैं। शांति वापस आकर औषधि पंडित को दे देती है। औषधि पीकर पंडित सो जाते हैं और कुछ समय बाद जब उनकी नींद खुलती है तो वो बोलते हैं, अरे मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर पर हैं। मैं मेरे घर पर? तो बहन जी आप कौन हैं? और अगर मेरा ये घर है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? शांति पंडित के मुंह से ये शब्द सुनकर दंग रह गई और उसने तुरंत ही वैद्य जी फोन करके पूरी बात बताई। वैद्य ने बोला कि 1-2 दिन में पंडित ठीक हो जाएंगे। शांति लगातार 3 दिनों तक औषधि देती रही। चौथे दिन पंडित को याद आ गया। अब उसे सब कुछ याद आने लगा। अब पंडित ठीक होने लगा था। समय गुजरता है। धीरे धीरे गांव में जो लोग मूर्ख पंडित बोलते थे वो अब बुद्धिमान पंडित बोलने लगे। शांति भी खुश रहने लगी थी, पर उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि पंडित की याददाश्त कब चली जाए, कोई भरोसा नहीं।